अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो अभी ये जो व्लॉग है ना, ये है दावत के बाद का। और जब मेहमान चले गए थे तो किचन में अभी भी मज़ीद बर्तन रखे हुए थे जो कि मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो साथ ही साथ यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, लेकिन दिमाग में जो है ना काफ़ी सारी बातें भी चल रही हैं कि बच्चों को सुबह स्कूल ही भेजना है, छुट्टी नहीं करवा सकती क्योंकि काम बच्चों का काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और ईद के फ़ौरन बाद जो है वो जो एग्ज़ाम्स भी होने। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि ऐसा किन किन के बच्चों के साथ है कि ईद के फ़ौरन बाद जो है वो एग्ज़ाम्स हैं और वो भी फ़ाइनल हैं। तो टेंशन मज़ीद ज़्यादा जो है ना बढ़ी हुई है इस साल। इस साल जैसे रमज़ान में तो वैसे भी रूटीन हो ही जाती है टफ़, लेकिन अगर बच्चों का स्कूल भी चल रहा हो और ख़ास तौर पे फ़ाइनल एग्ज़ाम्स का हो रहा हो तो फिर तो मज़ीद टेंशन और जो काम की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको अपने काम भी उसी तरीके से करने और साथ साथ आपको अपने बच्चों के स्कूल का भी जो है वो लॉस नहीं करवाना होता। तो वैसे तो हेल्पर आया हुआ था पापा की फैक्ट्री से, लेकिन फिर भी जो है ना वो कहते हैं ना कि जब तक आप अपने घर को खुद हाथ नहीं लगाते हो अपने घर के कामों को, तब तक जो है ना वो काम फ्री नहीं होते और वो उस तरीके से जो है ना काम एंड नहीं हो पाते। क्योंकि हेल्पर्स भी जो होते हैं वो बस एक हद तक जी बस काम करते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी काफ़ी सारे बर्तन थे जो कि मुझे ख़ुद को वॉश करने थे। तो बस मैं जल्दी जल्दी पहले बर्तन वॉश करूँ, फिर बच्चों को जो है सुलाऊंगी और फिर सैरी कर लूँगी। तो बच्चों को जो है ना आज मौका भी मिल गया है देर तक जागने का, वरना रोज़ाना बच्चों को मैं बस 11 बजे तक सुला देती हूँ। तो बस जैसे ही मैं किचन से फ्री हुई हूँ तो उसके बाद सायरन हो गया था सहरी का। तो अभी जहांगीरों में सहरी कर रहे हैं, हस्बैंड भी अभी यही सहरी कर लेंगे क्योंकि हम लोग आज जो है बिरयानी ही खा रहे थे सहरी में, क्योंकि हम लोगों ने खाना इतना कोई ख़ास नहीं खाया था। और हमेशा यही होता है कि जब आपके घर में खुद के जो है ना कोई भी दावत होती है तो आप खुद नहीं खा पा रहे हो। जहांगीर को मैं यही कह रही थी कि भाई सहरी करके थोड़ा सा जो है ना तुम रेस्ट करो, ताकि फिर स्कूल जो है थोड़ा सा फ्रेश होकर तुम चले जाओ। भाई क्या जाओ, जहांगीर भाई से बोलना ज़्यादा खेले ना रोज़े में। जाओ, अल्लाह हाफिज़ जहांगीर। चलो बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। तो आज तो बच्चों को भेजने के बाद ना स्कूल में सोई भी नहीं। और ऐसा पता नहीं क्यों मेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है कि जब भी मैं ज़्यादा थकी हुई होती हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती। लगता है ऐसे कि जैसे बिस्तर पे जाते ही जो है ना बस बहुत कोई लंबा मैं सोऊंगी, लेकिन जो है ना आम दिनों से ज़्यादा जो है ना मुझे नींद नहीं आ रही होती। तो बस बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है ना हेल्पर के आने से पहले ही मैंने आधी सफाई कर ली थी, क्योंकि मुझे इतनी कोई घबराहट हो रही थी ना घर को गंदा देखकर। और काफ़ी ज़्यादा जो है देख के पास चावल वगैरह भी पड़े हुए थे, तो बस मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह करी। और फिर अभी हेल्पर भी आ गई थी तो अब हम दोनों ही मिलके कर रहे थे और मैं जल्दी जल्दी अपने डिवाइडर सेट कर रही थी। मैंने कहा कि बच्चों के आने से पहले घर को साफ़ सुथरा कर लूँगी। बच्चों का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है अगर बच्चे घर गंदा देखते हैं ना स्कूल से आने के बाद। तो आज अफ्तारी में मैं वही क्रिस्पी चिकन सैंडविचेस बनाऊँगी जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। और देखिए यहाँ पर कितनी ईजीली जो है ये निकल रहे हैं, क्योंकि बटर पेपर लगा हुआ है तो ये एक दूसरे से चिपके भी नहीं और खाने में भी बिल्कुल फ्रेश हो रहे थे। जब हम लोगों ने खाए थे तो लग ही नहीं रहा था कि 3 से 4 दिन के जो है ना पुराने रखे हुए। और ये वही शरबत है जो कि एक दिन पहले अफ्तार पार्टी में बना था। तो ऐसे ही होता है कि दावत के दूसरे दिन भी काफ़ी सारा सामान है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और सुबह से कोई इतने काम थे ना कि मैं अपना फेस वॉश तक करना भूल गई थी। तो अभी मैं चिल्टन प्योर के टी ट्री एक्नी फेस वॉश से अपना फेस वॉश करूँगी। और ये जो फेस वॉश है ये ख़ास उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पर मेरी तरह एक्नी होती है, बेमकसद की एक्नी होती है ना, क्योंकि हमारा चेहरा माशाल्लाह दिन में इतना धुल रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं जो कि हमारे चेहरे के अंदर, हमारी स्किन के अंदर जज्ब हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है हमें कोई ख़ास ही इस तरीके का फेस वॉश या कोई इस तरह की जो है क्रीम वगैरह इस्तेमाल करनी होती है। तो ये चिल्टन प्योर का एक्नी फेस वॉश जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी खुशबू भी बहुत आला है। तो यकीन करें कि मैंने जो ना इसका इस्तेमाल किया है तो 2 दिन के अंदर अंदर मेरी जो इतना बड़ा सारा जो पिंपल हो रहा है ये काफ़ी हद तक बैठा भी है और मज़ीद जो एक्नी थी उसने इसको रोका भी है, क्योंकि ये ख़ास तौर पर एक्नी के जर्म्स को मारता है और एक्नी के जर्म्स को जो है जड़ से ख़त्म कर देता है। और जितनी भी हमारे चेहरे पे बनने वाले जो जर्म्स होते हैं या बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं जो एक्नी को बनाते हैं उसको ये ख़त्म कर देता है। तो बस जस्ट इसको थोड़ी देर लगाना है और चेहरे पे अपने मसाज करना है और ठंडे पानी से जो है फेस वॉश कर लेना है। अच्छा, चेहरे को कभी भी गर्म पानी से ना धोया करें। हमेशा जो है मैं ठंड, भले कितनी भी सर्दी भी होती है ना, तो मैं चेहरे को हमेशा ठंडे पानी से ही धोती हूँ, क्योंकि गर्म पानी से धोने से आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं वो भी खुलते हैं और स्किन जो है आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो चेहरे को हमेशा कोशिश करें कि अपने जो है
ठंडे पानी से ही वॉश करें। तो अगर आप लोग भी इसको ऑर्डर करके मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। और फेस वॉश करने के बाद जो ना फ़ौरन से मेरे चेहरे पे एक ग्लो और बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आ गई थी। तो देखिए माशाल्लाह ये साफ़ हो चुका था किचन। मैंने बस ये खीर का बाउल रहता है, बस ये बाउल रहता है, इसको बस वॉश करना, बाकी सारे। अच्छा, मेरे सूट के बारे में जो काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि मैंने ये सूट कहाँ से परचेज़ किया था और कितने का लिया था। तो जब मैं गाँव गई थी तो रास्ते में जो है ना हमारे यहाँ शॉप्स पड़ती हैं जो हैंडीक्राफ्ट के नाम से होती हैं, जहाँ पे तमाम ट्रेडिशनल कपड़े वगैरह मिलते हैं। तो मैंने वहीं से बाई किया था और समथिंग ये 1700 का मैंने लिया था, क्योंकि जो है ना इसमें 2 क्वालिटीज़ के थे, एक थोड़ी सी हल्की क्वालिटी थी और ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का था, क्योंकि पहनने में इतना कोई आरामदेह है ये। और फुल इसके ऊपर छपाई हुई है जो कि गोल्डन कलर से, और वो छपाई भी इतनी कोई डिसेंट सी लग रही है, ऐसा नहीं कि आंखों को चुभ रहा है ना गोल्डन कलर। तो ये बात थी, मैं क्या चले मैं अपने आज व्लॉग के अंदर जो आपको बता दूं। तो अभी फ्रूट चाट बना रही थी मज़ेदार सी, तो उसके अंदर मैंने चिल्तन प्योर का जो है मैंगो पाउडर डाला, जिससे उसकी खुशबू और बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैंगो जो है ना डले हुए हैं फ्रूट चाट के अंदर। और मैं जो है ना टैंक का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑरेंजेस वगैरह लेके आ रही थी। तो ऑरेंजेस एक तो इतने महंगे भी मिल रहे हैं और अजीब सी उसमें एक स्मेल आ रही है, क्योंकि जो ऑरेंजेस हैं वो स्टोर के रखे हुए मिल रहे हैं, फ्रेश नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए जो है ना बस मैंने उनको लाना फिर बंद कर दिया और अपने हस्बैंड को भी मना कर दिया, मैं कभी मत लाइएगा, वो टैंक उससे ज़्यादा बेहतर है और बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आ जाता है। और आज जो है ना हमारे घर में भाई बाज़ार किया है, तो ये पानी वाले पकौड़े वैसे तो मैं घर में बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि सुबह से काम इतने ज़्यादा थे और मैं समझ रही थी कि शायद आज अफ्तारी बाहर से आएगी ना, तो मैं तो बस बैठ के आराम ही करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और काम तो जो है ना वो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल ही जाते हैं। और जिस दिन खाना नहीं भी पकता ना, तो ऐसा लगता है कि शायद हम आज के दिन आराम करेंगे, लेकिन उस दिन जो है ना मुझे लगता है काम और डबल निकल जाते हैं, क्योंकि उस दिन या तो मैं अपनी कैबिनेट लेके बैठ जाती हूँ, या तो मैं घर के कोई ऐसे काम लेके बैठ जाती हूँ जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग में पड़े हुए होते हैं। तो खैर वो कहते हैं ना कि करने वाले के लिए काम करो, अगर करना चाहेंगे तो बहुत काम है, और जिनको नहीं करना होता काम तो उनके लिए कोई भी काम नहीं होता। तो ऐसे ही होता है। तो अभी बस अफ्तारी करेंगे और अफ्तारी के बाद जो है मुझे बाज़ार भी जाना है, क्योंकि मेरी अफ्तार पार्टी के बाद मुझे और दावतें भी आ गई थी, और आप लोग गेस करके बताइएगा कि मैं कहाँ पे जाऊँगी। इनके घर के आप लोगों को जो है दावत लोग देखने को मिलेंगे। तो खैर कमेंट्स का आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। और अफ्तार के फ़ौरन बाद हम लोग अभी बाहर आ गए थे, क्योंकि हमें सामान लेना था, और कहीं जाते हैं तो फिर वहाँ पर भी देने वगैरह के लिए जो है कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बस मैं वही लेने आई थी, क्योंकि मैंने कहा कि भाई रोज़े हैं, तो इसमें जितनी हिम्मत जब आपकी होती है ना, तो आप बस उस टाइम पे अपना काम कर लो ना, तो बेहतर है। तो बस हमारा मूड नहीं हुआ कि हम कोई जो है ना दूसरे बाज़ार वगैरह जाते, तो हम लोग फिर मार्ट आ गए थे। तो दाऊद मार्ट में ही होता है कि यहाँ पे सारी वैराइटीज़ मिल जाती हैं। तो बस मैं बर्तन के पोर्शन में आई थी, मैं कहा चलो बर्तनों के हिसाब से कोई चीज़ देखती हूँ। और बाकी जो है ना यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बर्तन मुझे यहाँ के पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो यहाँ पे ऐसी लगती हैं जो कि मुझे दूसरे और बाज़ारों में नज़र नहीं आती, तो बस मैं यहीं पर ले लेती हूँ। कराची जो है वो भी जाना नहीं हो रहा रमज़ान की वजह से, वरना कराची में मैं गुल प्लाजा से शॉपिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि अम्मी ने भी मेरे सारे जहेज़ के जो बर्तन वगैरह थे तो वो वहीं से परचेज़ किए थे। अच्छा, आप लोगों ने बेडशीट का पूछा था जो मेरी ईदी पे आई है कि अम्मी ने वो कहाँ से ली थी, तो वो भी गुल प्लाजा की है। और मेरी काफ़ी सारी बेडशीट्स जो थी मेरी जहेज़ की, वो भी गुल प्लाजा से ही परचेज़ की हुई थी। और मेरा बर्तन जितना भी है ना जहेज़ का, वो सारा गुल प्लाजा का ही है, सिवाय स्टील वगैरह को छोड़, क्योंकि स्टील का जो ये मिरपू खास का था, बाकी जितना भी कांच मार्बल जो आप लोगों को नज़र आता है मेरी दावतों में भी, तो ये इतने साल पहले भी इतना खूबसूरत जो डिनर सेट वगैरह जो मुझे मिला, वो अम्मी ने सारा गुल प्लाजा से ही लिया था। तो अभी जो है मुझे हैदराबाद में, अगर आप कह सकते हैं, तो एक सिंध क्रॉकरी है और एक दाऊद मार्ट है, जहाँ पे ये दोनों जगहों पर मैं जाती हूँ, यहीं से मैं क्रॉकरी ले रही होती हूँ। तो गिफ्टिंग के लिहाज से जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ रहा था यहाँ पर। तो ये मुझे ट्रे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने जो है यहाँ से क्या बाई किया है और क्या मैंने लिया होगा। तो मुझे लेने तो यहाँ से कुछ बर्तन ही मुझे अच्छे लगते हैं कि ईद पे दावतें वगैरह चलती हैं, तो अगर किसी को हम गिफ्ट भी देते हैं ना, तो उसे भी अच्छा लगता होगा कि भाई चलो दावतों में भी काम आ जाते हैं। और मैं अपने कामों में लगी हुई थी, और बच्चे जो है ना यहाँ पे अपने कामों में लगे हुए थे कि इनको तो बस जब भी ये लोग आते हैं ना मार्ट वगैरह, तो इनका एक अलग ही हिसाब किताब होता है कि अपना अलग ही बजट बना के रखते हैं। तो इसलिए बच्चों को मैं ज़्यादातर जो है ना मार्ट में लेकर नहीं आती, लेकिन फिर भी यहाँ से इन लोगों ने अपने जो टॉयज़ वगैरह थे वो ले लिए थे, और दूसरी तरफ जो है मैं अपना काम कर रही थी। तो बच्चों के साथ, और ख़ासतौर पर अगर लड़के हैं आपके, तो एक तो ये मशवरा तो कुछ देंगे नहीं, लेकिन फ़िलहाल आपको तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और अपने जो है ना इनको अपने काम बस करने होते हैं।
तो ऐसे ही बस चलता रहा। तो ये मार्बल का जो सर्विंग बाउल है ये मैंने परचेज़ कर लिया था, ये मुझे बहुत ही हसीन लगा। तो आप लोग मुझे बताना कि मैंने किसके लिए लिया। चलें बस ब्लिंक करें और चलें। प्यास लग रही है मुझे, मुझे भी लग रही है। कितना प्यार लग रहा है अंदर सुराही जो रखी हुई है ना। ले लिया तुम लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें। उधर करो, उसका बिल होगा उधर रखो। बाबा को दो उधर, बाबा को दो। ये बात नया नया सीखते हैं ना पढ़ना के लिए। बताओ क्या लिखा हुआ है। हाँ इंडस, हाँ सही है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हाँ सही। एंड हेल्थ, सही है। नया नया पढ़ते हैं ना बच्चे, सब ऐसे ही करते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है ये बात नीचे, शाह वाला शॉप। सही 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 सही, फुल नंबर है आप। चलो भाई क्या, आओ चलो पानी पिलाऊं, जल्दी आओ। जाओ दो जल्दी चॉकलेट्स। क्या चीज़, चलो आ जाओ। ये बात गिर जाओगे, क्या करते हो तुम। चलो आ जाओ, आओ वो रही गाड़ी, चलो। उधर जाओ। तो अफ्तारी के बाद जो ना शॉपिंग करना, भले वो ग्रोसरी की करें या फिर हम वैसे ही अपनी किसी भी चीज़ की करें, तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। क्योंकि अब रोज़े में जो ना हम वैसे काम इतने कर लेते हैं, दिन में हम इतने एक्टिव हुए हुए होते हैं रोज़े की हालत में, भले प्यास लग रही है भूख लग रही है, लेकिन रोज़ा खुलते जब हम खा पी लेते हैं ना तो अजीब सी कैफियत हो जाती है और सुस्ती जो है ना कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खैर मेरे साथ तो ये हुआ था कि मेरी तो नींद भी पूरी नहीं थी और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। पता नहीं अजीब सी भूत बनी हुई थी मैं आज। और पर मुझे ऐसा लग रहा था कोई जो है ना भूत आ गया था मेरे अंदर। तो मुझे नींद ही नहीं आ पा रही थी और थकावट चढ़ रही थी मुस्तकिल, लेकिन नींद जो है ना वो कहीं से आ ही नहीं रही थी। तो सुस्ती का बस ऐसा आलम था कि जब हम लोग खाना खाने आए तो हम लोग गाड़ी से नहीं उतरे और गाड़ी में बैठे बैठे हम लोगों ने बस जो है ना खाना मंगवा लिया था। तो खाने वाले अंकल भी देख रहे हैं कि कितना सामान जो है ना गाड़ी में ही मंगवाए जा रहे हैं। तो वो भी हमें कह रहे हैं कि बेटा अंदर आ जाओ, अंदर काफ़ी जगह है। हमने कहा नहीं हमारी जो है ना हालत नहीं हो रही और हमारी हिम्मत भी नहीं हो रही। तो खैर यहाँ पर हम लोग अपना अभी डिनर इन्जॉय करेंगे। आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।